बच्चों आज हम लोग अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे ध्यान देते हैं जो कि विशेष है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस विद द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसमें रियल नंबर एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी रेंडमली कोई भी हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स ये हमारे पास ये हमने मान लिया, तो हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक बोला गया तो सिमेट्रिक क्या होता है, ए प्लस ए डैश होता है। और फिर स्क्यू सिमेट्रिक बोला गया, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए माइनस ए डैश। उसके सम में रिप्रेजेंट करना है तो सम। तो बच्चों अगर हम किसी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे तो उसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और हाफ से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो एक्चुअली में एक मैट्रिक्स आनी चाहिए ए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया ए, एक मैट्रिक्स ए ले लिया, उसका ए डैश निकाल लिया। इक्वेशन फर्स्ट है, सिमेट्रिक की बात करनी है तो सिमेट्रिक ए प्लस ए डैश होता है, दोनों को जोड़ लिया, ये आ गया। इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है, ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे, दोनों को घटा लेंगे, ये आ जाएगा। आरएचएस में बोला गया है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, दोनों में हाफ कॉमन, ए प्लस ए डैश की वैल्यू ए माइनस ए डैश की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर आपका ये आया, ठीक है। 8 प्लस 0 को ऐड किया, 15 माइनस 1 को ऐड किया, 15 प्लस 1 को ऐड किया, 4 प्लस 0 को ऐड किया। तो 1/2 ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 2 से पूरी मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने पर आपकी मैट्रिक्स ये आ गई। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आई है ये एज इट इज ए ही है, 4 7 8 2। तो हम लोग का रिजल्ट क्या आया कि ये मैट्रिक्स बन गई ए। तो हम लोग को पढ़ा क्या था, हम लोगों ने ये तो पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होना चाहिए वो इक्वल टू मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम लोग का मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम लोग का ये क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ाएंगे बच्चों। हम लोगों ने ऐड पढ़ा, सबट्रैक्ट पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, ट्रांसपोज पढ़ा। अब हम लोग की बारी आई किसकी, डिवाइड की बारी। तो डिवाइड ना होके यहाँ पर हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं, और इनवर्स हम लोग का निकलता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि देयर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, जिसमें 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन रो के होते हैं और 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम के होते हैं। तो इन 6 में से कोई 3 हमें सीखने हैं और 3 ऑटोमेटिक हमें आ जाएंगे। तो ये बेसिक चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, कि हम लोग क्या होता क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन, उनको हम लोग कुछ अपने तरीके से समझेंगे, कुछ एग्जांपल से समझेंगे। अभी क्यों, कैसे, क्यों हो रहा है ये अभी आपको नहीं सोचना है, आपको ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। अब ये आपको केवल सीखना है। जब क्वेश्चंस होंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम लोगों ने क्यों सीखा था ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहला है क्या, इंटरचेंज, यानी 2 रो और कॉलम, किन्हीं भी दो या किन्हीं भी दो कॉलम को या किन्हीं भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए दी गई है, हम लोग को मालूम है R1 R2 R3, ये C1 C2 C3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि R1 को चेंज कर रहे हैं R2, मतलब R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर ले रहे हैं। तो R1 की जगह R2 पहुंच जाएगा और R2 की जगह R1। तो देखिए R2 वाली रो ऊपर आ गई, ये देखिए आ गई, ठीक, और R1 वाली रो नीचे आ गई, देखिए यहाँ आ गई, ठीक। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, C1 को C2 से इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब C2 इधर आ जाएगा और C1 इधर आ जाएगा। देखिए ये दिख रहा होगा 2 8 13, ये दिख रहा है, 1 5 10 आपकी इधर आ गई, ठीक हो गया। इसी तरीके से दूसरा है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम किसी भी नॉन जीरो नंबर, मतलब जो नंबर जीरो ना हो उसको छोड़कर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों इस पे आपको ध्यान देना है कि हम ऐसा करेंगे रो एलिमेंट्री में, क्यों कर रहे हैं अभी इस बात पे क्वेश्चन नहीं। अभी आप ये सोचिए कि हाँ हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ये हमें सीखना है। ये आपको क्वेश्चंस में मालूम चलेगा कि क्यों हम कर रहे हैं ऐसा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि R1 R2 R3, C1 C2 C3 एग्जांपल है आपके पास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चेंज कहाँ कर रहे हैं, R2 में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। या हम लोग चेंज कहाँ कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं। तो पहले हम लोग रो की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को 3 रो एलिमेंट्री पढ़ना है और 3 कॉलम एलिमेंट्री पढ़ना है। तो पहले रो की बात करते हैं। तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई, तो चेंज कहाँ हो रहा है, R2 में हो रहा है, R1 और R3 में नहीं हो रहा है। तो R1 और R3 आपका एज इट इज वैसे ही लिखा जाएगा।
R2 में चेंज करें तो R2 में क्या करें, 2 टाइम्स R2, 2 से मल्टीप्लाई R2 में, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ गया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ गया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ गया, तो ये आपका 16, ये 18, ये 24। इसी तरीके से C2 में भी हम लोग कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई, आपकी मर्जी आप 3 से कर दीजिए, आपकी मर्जी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी मर्जी आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं बेसिकली। तो हम लोग को चेंज कहाँ करना है, C2 में करना है, C1 और C3 में नहीं करना है। तो C1 और C3 वाली चीज है, C1 वाली चीज ऐसे लिखी रही, C3 वाली चीज आपकी ऐसे लिखी रही। हमको C2 में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 2 से मल्टीप्लाई किया 10। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से तीसरा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग का, ऐड और सब्ट्रैक्ट। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के रो या कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है, अब हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मैंने C1 में क्या किया, C1 में C1 किया और प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 कर लिया, या फिर R1 में R1 किया प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 कर लिया। बच्चों सीखना है, बहुत जरूरी है। तो हम लोग ने किया कि चेंज कहाँ करना है, C1 में करना है, मतलब C2 और C3 में नहीं कर रहे। तो देखिए C2 और C3 वाली ऐसे लिखी रही। ठीक है, अब लोग कर रहे क्या रहे हैं, C1 में क्या कर रहे हैं, C1 की वैल्यू क्या दिख रही, 1। यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की, तो C1 की जगह 1 प्लस 2 टाइम्स C2 की जगह इसके करस्पॉन्डिंग C2 क्या दिख रहा है, 2 2 2 4 4 1 5, ये दिखा रहा। ठीक, अगला वाला एलिमेंट देखते हैं C1। तो यहाँ पर C1 दिख रहा है, C1 की जगह 4 प्लस 2 C2, तो 2 और C2 इसके करस्पॉन्डिंग C2 क्या 5, तो 5 दूनी 10 4 14। अगला एलिमेंट ये लिखा रहा। फिर अगर एक बात करते हैं तो C1 यहाँ की बात करें तो C1 9 दिख रहा है, 9 लिखा रहा, प्लस 2 टाइम्स C2 इसके करस्पॉन्डिंग C2 क्या है 12 2 24 और 24 और 9 33 आ गया। इसी तरीके से R1 की बात करते हैं, तो R1 में हम लोग बात करते हैं, तो R1 में क्या है, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो चेंज कहाँ है, R1 में, R2 R3 में नहीं है, तो R2 और R3 आप ऐसे लिख देंगे। तो R1 की बात करते हैं, तो R1 की जगह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 लिखा है, प्लस 2 टाइम्स R2, तो 2 टाइम्स R2, तो इसके करस्पॉन्डिंग R2 क्या है, 4 है, 4 लिख दिया, 4 2 8 1 9 आ गया। इसी तरीके से R1 की बात करते हैं, तो R1 की जगह यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 लिख दिया, प्लस 2 R2, तो 2 और R2 इसके करस्पॉन्डिंग R2 आपको 5 दिख रहा होगा, तो 5 लिख दिया, 5 10 2 12 आ गया। ठीक है बच्चों। फिर इसी तरीके से R1 यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर R1 आपको देखिए R1 क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 लिख दिया, प्लस 2 R2, तो 2 और R2 इसके करस्पॉन्डिंग क्या 8 2 16 16 3 19। ठीक है बच्चों। तो हम लोग ने ये 3 ऑपरेशन आपको सीखने हैं, हर हालत में आपको सीखने हैं, तभी आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आप फोकस कर पाएंगे। तो आपको नोट ध्यान रखना है कि व्हाट वी कैन डू इन एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, R1 को R2 से चेंज कर दिया, R2 को R3 से चेंज कर दिया, R3 को R1 से चेंज कर दिया है, C1 को C2 से चेंज कर दिया है, C2 को C3 से चेंज कर दिया। किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो को छोड़कर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि R1 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया K का, या R2 में मल्टीप्लाई कर दिया K का, या R3 में मल्टीप्लाई कर दिया K का, या R3 में मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, R2 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम C1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं K का, और C2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं K ऑफ C3। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे R1 में मल्टीप्लाई कर दिया R1 प्लस 2 ऑफ R2, R2 में मल्टीप्लाई कर दिया R2 प्लस 3 ऑफ R3, ऐसे C1 में मल्टीप्लाई कर दिया C1 प्लस 3 ऑफ C2, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमें ये सीखना है। आज के लिए बच्चों इतना ही, और आगे इस पर क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक का धन्यवाद।